फॉर्च्यून कुकीज। एक वक्त का किस्सा है। एक बहार की अलसुबह दो फरिश्ते एक पहाड़ की चोटी पर खड़े थे, लकड़ी की दूरबीन लगाए, ओसिडिया की सल्तनत का मुआयना करते हुए। मुझे तो ये अच्छी सल्तनत लगती है। क्या हम अगली सल्तनत पर चलें? नहीं, हमेशा कोई न कोई मौजूद होता है जिसे सबक सिखाने की जरूरत होती है। मैं कहता हूँ कि हमें वहाँ नीचे जाना चाहिए। जैसा तुम कहो। वो फरिश्ते रहम और लालच एक साथ मिलकर ओसिडिया के रास्तों पर चलने लगे, उनकी नजर में आते हर शख्स पर बारीकी से गौर करते हुए। ये मेहनतकश लोग हैं। मैंने कहा था तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। रुको, वो कौन है? फॉर्च्यून कुकीज, फॉर्च्यून कुकीज। क्या बेच रहे हो तुम भाई? हाँ? आदाब हुजूर। फॉर्च्यून कुकीज। हर कुकी के अंदर एक कागज का रुक्का है जिस पर तकदीर लिखी होती है। जो कुछ भी आपको मिलता है वही आपकी तकदीर में होता है। और क्या ये सच होता है? मैं उसे दूसरी तरह से समझाता हूँ। क्या ये कभी सच हुआ है? खैर, मेरा मतलब है, मुझे यकीन है कुछ के लिए ये हुआ होगा। आपको इल्म नहीं होगा जब तक कि आप इसे आजमा कर नहीं देखेंगे। कोई बात नहीं। ये सब क्यों कर था? वो आदमी फॉर्च्यून कुकीज बेचता है। उसमें खामी क्या है? मैंने कब कहा कि कोई खराबी है? फिर? बस थोड़ा रुको और देखो दोस्त, बस रुको और देखते जाओ। और जब अगली सुबह आई, फॉर्च्यून कुकीज बेचने वाले फिलिप ने हमेशा की तरह स्टॉल लगाया। उसको इसका जरा सा भी इल्म नहीं था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। फॉर्च्यून कुकीज, फॉर्च्यून कुकीज। फिलिप, फिलिप, ओ क्या तुम एक फरिश्ते तो नहीं? तुम्हारी पेशन गोई सच हुई है। मेरी बंजर जमीन फिर से पैदावार करने लगी है। मैं तो आबाद हो गया। तुम्हारा शुक्रिया। फिलिप, तुम्हारी फॉर्च्यून कुकीज ने पेशन गोई की थी कि मुझे अपनी जिंदगी में मोहब्बत मिल जाएगी। जानते हो क्या? मुझे मिली। ओह फिलिप, कहीं तुम एक फरिश्ते तो नहीं? तुम्हारी पेशन गोई सच हुई है। मेरी बंजर जमीन फिर से पैदावार करने लगी है। क्या? शुक्रिया फिलिप, 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 शुक्रिया फिलिप, शुक्रिया फिलिप, शुक्रिया फिलिप। फिलिप सख्ती में आ गया जब औरतों और मर्दों ने उसके स्टॉल को घेर लिया। हर कोई उसे उसके फॉर्च्यून कुकीज के लिए शुक्रिया अदा कर रहा था। ये मुमकिन नहीं है। ये तो सारे ही सच हो रहे हैं। पहले तो बस फिलिप ने सोचा कि ये महज इत्तेफाक है, पर फिर हर दिन ज्यादा और ज्यादा लोग उसके स्टॉल के सामने जमा होने लगे, कुछ उसका शुक्रिया अदा करते हुए और कुछ और कुकीज खरीदते हुए। और हर गुजरते दिन के साथ फिलिप की कहानी जंगल की आग की तरह और ज्यादा फैल गई। यहाँ तक कि पड़ोस की सल्तनत के लोग भी उससे फॉर्च्यून कुकीज खरीदने के लिए आने लगे। और फिलिप को खुद हैरत हो रही थी। हर नोट जो वो कुकीज के अंदर डालता था वो उस शख्स के लिए सच हो जाता जो उसे खरीदता। ये एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। शायद मैं मुबारक हूँ। हाहा, मैं एक अजीम नजूमी हूँ। मैं लोगों की तकदीर लिखता हूँ। फिलिप के अंदर एक अक्खड़पन और घमंड का एहसास तारी होने लगा। अब वो एक ऊंची कीमत पर अपनी कुकीज बेचता क्योंकि वो लालची हो गया था। चलो भी, मेरे पास बस एक तांबे का सिक्का ही है। मेहरबानी करके मुझे एक फॉर्च्यून कुकीज दे दो। नहीं के मायने होते हैं नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से और वापस मत आना जब तक तुम्हारे पास सोने का सिक्का ना हो। एक दिन फिलिप को ओसिडिया के बादशाह का पैगाम मिला। क्या बादशाह मुझसे मिलना चाहते हैं? हाँ, अपनी सबसे उम्दा कुकीज लाओ। बेशक लाऊंगा। फिलिप ने बहुत ही उम्दा फॉर्च्यून कुकीज बनाई और उनमें सबसे उम्दा फॉर्च्यून नोट्स डाले और फिर वो महल के लिए रवाना हो गया। जंगल में उसके रास्ते पे उसने एक गरीब फकीर को एक दरख्त के नीचे बैठा देखा जो बहुत ही कमजोर और पीला लग रहा था। मेरे बच्चे,
मेहरबानी करके मेरी मदद करो। क्या बात है? मैं एक ज़ईफ फकीर हूँ, तुम देख रहे हो, और मुझ में कोई ताकत नहीं रही कि मैं अपने लिए खाने का बंदोबस्त कर सकूं। क्या तुम मुझ पर रहम करके मुझे खिलाओगे? मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा है? तो फिर मुझे कुछ ताजा बेक्ड कुकीज की महक क्यों आ रही है? ये तो बादशाह के लिए है। क्या उनमें से कुछ थोड़ी सी तुम मुझे दे सकते हो प्लीज? बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे देर हो रही है, बादशाह मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें एक बात बताऊं? यहीं पर रुको, कभी न कभी कोई तुम्हारे लिए खाने को लेकर आएगा। अलविदा। और इस तरह फिलिप चलता गया। जब वो महल में पहुंचा तो उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। वाह! इस जगह की शानो शौकत तो देखो जरा। सोने की दीवारें, हीरे की मूर्तियां, इतनी ऊंची ऊंची खिड़कियां। बादशाह होना बहुत ही शानदार होता होगा। तुम्हारा खैर मकदम है नजूमी। मेरे लिए फॉर्च्यून कुकीज लाए हो ना? हाँ हुजूर आला, ताजा ताजा बेक की हुई कुकीज सिर्फ आपके लिए। ओह, मैं उन्हें खाना नहीं चाहूंगा। मैं बस उसमें लिखी तकदीर को देखने के लिए बेचैन हूँ। जरूर। बादशाह को एक टोकरी पेश की गई। एक एक करके उसने कुकीज को खोला और उसमें से फॉर्च्यून नोट्स को पढ़ने लगा। वाह, कमाल के हैं। बहुत खूब। ओह, तुम्हें कितना ख्याल है फिलिप। मैं बहुत मुतासिर हूँ और मुझे कोई शक नहीं कि ये सब हकीकत में बदलेगा। पर अगर ये ना हुए तो मुझे इल्म है कि तुम्हारी तलाश कहाँ करनी है। बस मजाक कर रहा था। खादिमो, फिलिप को सबसे उम्दा तोहफे दो और उसके जाने से पहले शाही दावत खिलाओ उसे। शुक्रिया फिलिप। तो फिलिप को तोहफे में मिला सोना, याकूत, माणिक्य और हीरे। उसने शानदार खाना भी खाया और शाही जीने के अंदाज से तो हैरान परेशान था। जब वो घर पहुंचा, फिलिप संजीदगी से सोचने लगा। महल के नजारे उसकी आंखों के सामने आ रहे थे और उसे बेचैन कर रहे थे। जिंदगी जीने का क्या ही सुहाना अंदाज है। काश कि मैं भी एक बादशाह होता। दरअसल सबसे ताकतवर बादशाह, वो जिसके पास कुव्वत हो, उसके पास दौलत भी हो। और तभी उसे एक तजवीज सूझी। क्या हो अगर मैं खुद के लिए एक तकदीर लिखूं? हाँ, इससे पहले मैंने इसके मुतालिक क्यों नहीं सोचा। मुझे कुकीज बेचते रहने की जरूरत नहीं है। मैं इस जमीन पर सबसे ताकतवर बाशिंदा बन सकता हूँ और फिर उसके साथ दौलत भी आएगी। हाँ, हाँ। एक पल भी ना गवाए फिलिप ने आटा गूंथा और उसे सेका। जब वो गोले तैयार हो गए और उसने उन्हें बाहर निकाला और एक कागज के टुकड़े पर लिखा, तुम जमीन पर सबसे ताकतवर बाशिंदे बन जाओगे। तैयार हो जाओ ऐ दुनिया, अब यहाँ आ रहा है। हाँ? ओह, चलो भी। ये कौन है? फिलिप ने फॉर्च्यून कुकीज नीचे रख दी और दरवाजे पर दी गई दस्तक का जवाब देने गया, जहाँ एक गरीब फकीर खड़ा था अपने हाथ में एक कटोरा लिए। क्या चाहिए तुम्हें? मैं बहुत भूखा हूँ और अब हुआ ये कि जब वो बातों में मशगूल थे, एक छोटा सा चूहा खिड़की से अंदर आ गया, दीवार से नीचे सरक कर मेज पर चढ़ गया। वहाँ पर पड़ी थी फॉर्च्यून कुकीज और फौरन ही वो उन्हें कुतरने लगा। तभी एकाएक वो बीच से टूट गई और कागज का टुकड़ा नुमाया हुआ। छोटे जानवर की आंखें उस इबारत पर पड़ीं, उसकी आंखें फैल गईं और फिर क्या? एकाएक दीवारें टूट गईं और फिलिप के घर में तबाही मच गई। नहीं! पर इतना ही नहीं, अब वो चूहा एक बहुत ही खतरनाक दरिंदा बन गया था। फॉर्च्यून नोट्स के मुताबिक सबसे ताकतवर,
उसने जमीन हिला देने वाले कदम उठाए और पूरी सल्तनत में उसने खलबली मचा दी। ये क्या हो रहा है? और तभी उसे ये समझ आया। ओह नहीं, ये मैंने क्या किया? पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो बड़ा सा चूहा जिसने गांव को तबाह कर दिया और अब वो महल की जानिब बढ़ रहा था। ये सब तुम्हारी करनी है। हाँ? ये तुम थे? तुम्हारी लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया। आसपास देखो, देखो इसने तुम्हारी सल्तनत पर क्या कहर ढाया है। तुम्हें एक नियामत मिली थी, एक अजीम नियामत। तुम इसे लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, पर नहीं। तुमने सब कुछ खुद के लिए चाहा, सब कुछ खुद के लिए। मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज इसे बंद कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं मेहनत करूंगा और कभी भी लालच नहीं करूंगा। और मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? मेरी दुनिया बर्बाद हो रही है और जल्दी ही पूरी दुनिया भी खत्म हो जाएगी अगर उस दरिंदे को रोका न गया। लालच करने के लिए कोई दुनिया बाकी ही नहीं रहेगी। हुकूमत करने के लिए मेरे पास कोई दुनिया नहीं रहेगी। उस फकीर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। ठीक है, चलो समय को रीसेट करते हैं। रीसेट? तुम क्या बेच रहे हो भाई? भाई! हाँ? क्या? ये क्या? मतलब कि सब कुछ पहले जैसा हो गया? हेलो, मैंने तुमसे पूछा कि तुम क्या बेच रहे हो। आदाब हुजूर, फॉर्चून कुकीज। हर कुकी के अंदर एक कागज का रुक्का है जिस पर तकदीर लिखी होती है। जो कुछ भी आपको मिलता है वही आपकी तकदीर होती है। क्या ये सच है? मैं इसे दूसरे लफ्जों में कहना चाहूंगा, क्या ये कभी सच हुआ है? उस पल फिलिप मुस्कुराया। ये उसके साथ पहले भी हुआ था। अब उसको मौका मिला था कि वो रास्ता ना ले जो उसे तबाही की तरफ ले गया था। दरअसल ये असली तकदीर नहीं है, ये यहाँ सिर्फ मजे के लिए है। पर कुकीज बहुत ही लजीज हैं, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। तुम्हें एक बात बताऊं, मैं भी एक लूंगा। ओह देखो, इसमें लिखा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। गुड लक तुम्हारे लिए जेंटलमैन। काश हमारे रास्ते फिर ना मिले। चलो अब अगली सल्तनत पर चलते हैं। जो हुक्म मेरे दोस्त। तो रहम और लालच आगे चलते गए, एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत का सफर तय करते हुए, एक दूसरे के साथ काम करते हुए, ताकि दुनिया को एक बेहतर जगह बना सके। और जहाँ तक फिलिप का सवाल है, उसने बहुत मेहनत की और बहुत कामयाब हुआ और साथ ही साथ वो दरिया दिल भी हो गया और फिर उसे कभी लालच से रूबरू नहीं होना पड़ा।